हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब के सब एकदम मस्त हो गए और अपनी स्टडी में एकदम व्यस्त हो गए। तो टेंस की टेंशन खत्म करने की सीरीज का ये है हमारा चौथा लेक्चर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट की इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को बहुत ही परफेक्ट तरीके से पढ़ा है और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी बहुत ही परफेक्ट और इजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने जो लेक्चर हुए हैं उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बीच में आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो अब हम चलते हैं, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले इस टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि लिखा गया है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब आप कहोगे कि सर इस टेंस में सिंस और फॉर का क्या काम है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंस और फॉर की, ठीक है, तो अगर हम सिंस और फॉर की बात करते हैं तो जब भी अगर कभी भी क्या चीज पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय अगर ये दिया गया होता है तो उस टाइम पर हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस और फॉर का यूज कब कब करेंगे हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो पहले हम सिंस को समझते हैं, उसके बाद में हम फॉर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है सिंस। अब सिंस क्या है, तो देखो हमें जब भी अगर कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी कभी भी फिक्स टाइम को अगर शो करना होता है तो वहां पर हम फिक्स टाइम को शो करने के लिए सिंस का यूज करते हैं। किस चीज का? सिंस का। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। अब कैसा निश्चित समय हम वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 बजे से यानी जो भी काम है वो फिक्स है, कितने बजे से हो रहा है? 2 बजे से। या सिंस 4 o'clock यानी 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, कितना भी टाइम दिया रहे तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। अगला आता है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून यानी दोपहर से, सुबह से, शाम से। अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो भी हमें फिक्स है कि कब से काम हो रहा है। वो काम चाहे दोपहर से, मॉर्निंग से या इवनिंग से, जो भी टाइम दिया जाएगा वो फिक्स है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम यानी क्या यूज करेंगे उसके साथ में? सिंस का। फिर अगला आता है सिंस संडे, जब डेज के नाम दिए रहे जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी दिया रहेगा तब उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। किसका यूज करेंगे? सिंस का। ऐसे ही सिमिलर सिंस जुलाई, यहाँ पर जब भी मंथ का नेम दिया जाएगा, क्या चीज? मंथ का नेम। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर कुछ भी दिया जाए तो उस कंडीशन पर हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। फिर सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, ठीक है, जवानी से, जब ऐसी सब चीजें आएंगी तब भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर अगला आता है सिंस लास्ट मंडे यानी जब डेज में लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट सैटरडे या लास्ट जुलाई ऐसे करके दिया जाएगा तो भी हम क्या कर सकते हैं कि सिंस का ही यूज करेंगे। फिर सिंस 1957 यानी जब भी कभी भी अगर क्या दे दें जैसे 2025, 2026, 1999, ठीक है, कुछ भी दे दे। अगर हमें यहाँ पर सन दे दिया है तो भी वहां पे क्या यूज करेंगे? हम सिंस का ही यूज करेंगे, क्योंकि जब भी जैसे 2025 तो ये क्या है? फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके अलावा कोई दूसरा साल नहीं हो सकता है। फिर सिंस यस्टरडे, इसका मतलब जो जस्ट डे बीता है, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? सिंस का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का यूज हम कब कब करेंगे? जब डेज का नेम आ जाए, मंथ नेम आ जाए या कोई ईयर दे दे, ठीक है, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नून ये दे दे या फिर टाइम दे दे जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे ये चीजें, ठीक है, तब हम सिंस का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि हम फॉर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, अब हम देखो फॉर का यूज हम वहां करते हैं जहां पर पीरियड ऑफ टाइम, क्या चीज? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, तो अब हमें नहीं पता है कि कितने से, यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं दिया जाता है, यानी जो हमारा समय दिया गया होगा वो कैसा होगा? अनिश्चित समय होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। तो वहां पर हम यूज करते हैं समय को दर्शाने के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि फॉर का यूज हम कहां कहां पर करेंगे।
देखो यहाँ पे इसे फॉर एन आवर यानी 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से 10 घंटे से 20 घंटे से जब ऐसा देगा, जैसे यहाँ पे क्या देता 2 बजे से 4 बजे से, तब यहाँ पे क्या कहते थे सिंस का यूज। लेकिन जब घंटों में दे टाइम कि 2 घंटे से 1 घंटे से 5 घंटे से, तो वहां पर किसका यूज करेंगे फॉर का। फिर जैसे फॉर ए डे यानी 1 दिन से 2 दिन से 4 दिन से 10 दिन से, जब कोई फिक्स डे का नेम ना दे, केवल ये बताए कि 2 दिन से 4 दिन से 6 दिन से 8 दिन से, तब वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। सिमिलर फॉर ए वीक यानी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 4 हफ्ते से 10 हफ्ते से, जब ऐसा कुछ दे देगा तो भी हम किसका यूज करेंगे फॉर का। ऐसे ही फॉर अ मंथ यानी 1 महीने से 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से 10 महीने से, ऐसे करके अगर कुछ आता है तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे फॉर का। ऐसे ही फॉर अ ईयर यानी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, ऐसे भी कुछ करके दिया जाएगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे फॉर का। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, ठीक है क्या होगा लंबे समय से। जब भी ऐसा होगा तो भी हमें फिक्स तो पता नहीं, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि कब से ये काम शुरू हुआ है, कहते ये काम लंबे समय से चल रहा है, कब से चल रहा है क्या पता है नहीं, तो फिर वहां पे हम क्या यूज करेंगे फॉर का। और फॉर मैनी डेज यानी बहुत दिनों से या कई दिनों से, तो हमें अभी भी नहीं पता कि कई दिनों से ये काम हो सकता है 2 दिन से, हो सकता है 10 दिन से, ये कितने दिन से चल रहा है हमें पता है नहीं, तो भी अगर मैनी डेज आता है तो क्या यूज करेंगे फॉर का ही यूज करेंगे टाइम को शो करने के लिए। अगला फॉर सेवरल डेज यानी कुछ दिनों से, ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो वहां पर भी किसका यूज करेंगे फॉर का। तो अगर हम यहाँ पर इन वन वर्ड समझें तो सिंस का यूज हम वहां करेंगे जहां पर हमें फिक्स टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, और फॉर का यूज वहां करेंगे जहां पर हमें फिक्स टाइम नहीं दिया जाएगा यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो आई होप कि सिंस और फॉर का यूज कहां पर करेंगे ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का ही एक तरीके से मिक्सचर है। किस तरीके से मिक्सचर है ये आपको आगे समझ आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें कॉन्टिन्यूअस के और थोड़े से परफेक्ट के रूल मिलके ही यहाँ पर वर्क होता है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके जो हिंदी वाक्य आएंगे हम कैसे ये चीज पहचानेंगे कि वो हमारा इस टेंस का वाक्य है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहचान में इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है कि पहचानेंगे कैसे। इसमें काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि कोई भी काम जो दिया रहेगा वो क्या होगा कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी क्या है वो काम हो ही रहा है। तो ये चीज हो सकती है, या कोई दूसरा तरीका है जानने का। तो हाँ, यहाँ पर जैसे कॉन्टिन्यूअस में होता है ना कि वाक्यों के अंत में क्या था रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, ये सारी चीजें आते हैं ना। देखो यहाँ पर वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, ऐसे शब्द आएंगे। लेकिन इसके साथ एक और खास चीज दी गई होती है उस वाक्य में, उसमें समय भी दिया गया होता। समय का मतलब जैसे आपको डे दे सकता है, मंथ दे सकता है, टाइम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अभी जब हम एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको ये चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे डील करेंगे और किस तरीके से उसको हिंदी से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करेंगे, एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक से रूल है, पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि हैज हैव का यूज करते हैं ना, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ बस एक वर्ड बीन। क्या होता है हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। जो वहां पर हैज हैव था यहाँ पर क्या हो गया हैज बीन और हैव बीन। और कॉन्टिन्यूअस में हम किसका यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, तो यहाँ पर भी किसका यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्या है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का थोड़ा सा मिक्सचर है। अब समझते हैं इसको। तो देखो जब भी अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। किसका अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर है तो वहां पर हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है तो उसको इजीली यूज कर लेंगे। और यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन ये हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि
ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हैज बीन का, और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हैव बीन का हम यूज करेंगे। अब देखो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिख दिया है जिससे आपको ट्रांसलेशन में इजी हो जाए। ठीक है, तो इसी ही स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम पूरा का पूरा ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है, फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैव, और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव आएगा। उसके बाद में हम बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड, जो कुछ भी बचा रहेगा हम उसे कर लेंगे। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर सिर्फ और फॉर, दोनों में से कोई एक। अभी हमने बताया था ना कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिर्फ और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर में लगाएंगे। फिर उसके बाद में टाइम, जो भी टाइम दिया जाएगा, मंथ नेम, डेज नेम या कोई फिक्स टाइम दिया जाएगा, हम उसे लिख देंगे। तो इसी स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे हम अपना जो सेंटेंस है वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे हम इस टेंस के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है और इसी एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है उसकी हेल्प से इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला एग्जांपल दिया गया है वह सुबह से टहल रहा है, और दूसरा दिया है मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ। ठीक है, अब इसको इसकी हेल्प से करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें यही पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, वह, ठीक है, और रहा है मतलब क्या है, लड़का। अगर रही है तो क्या होता, लड़की यानी सी, और अगर लड़का है तो ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, ये हो गया हमारा ही। और अब आप बताओ ही के साथ क्या आएगा, हैज या हैव। तो क्या कहोगे सर, ही के साथ में क्या आएगा, हैज। ठीक है, ही के साथ में क्या आएगा, हैज, और उसके तुरंत बाद में हमें क्या लगा देना, बीन, ही हैज बीन। उसके बाद में टहलना, टहलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉक, और वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, आईएनजी फॉर्म। तो ही हैज बीन वॉकिंग, ही हैज बीन वॉकिंग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, अदर वर्ड में भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर सिंस या फॉर। अब ये बताओ क्या यहाँ पर जो समय दिया गया है, ठीक है, सुबह, तो सुबह हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें फिक्स है कि सुबह मतलब सुबह, यानी क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब भी अगर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो क्या लगेगा, हमेशा वहां पर क्या लग जाएगा, सिंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पर क्या लिख देगा, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस, और लास्ट में टाइम, टाइम क्या है, सुबह, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन कैसे हो गया, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हमने क्या किया, पूरा पूरा इसे बना लिया। तो वह सुबह से टहल रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना दूसरा वाला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, यानी मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, और आई के बाद में हैज या हैव। तो आपको भी पता है आई बी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, फिर हैव, आई हैव। उसके बाद में फिर क्या लग जाएगा, बी, आई हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब धोना क्या होता है, वॉश, धोने के लिए क्या यूज करते हैं, वॉश, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉशिंग, आई हैव बीन वॉशिंग, आई हैव बीन वॉशिंग। क्या ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हमारे कपड़े, क्या धो रहे हैं, कपड़े। तो आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। उसके बाद में क्या जाएगा, अदर वर्ड में कुछ और नहीं है, तो सिंस या फॉर। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। हमें फिक्स नहीं पता है कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, या कब टाइम, कोई फिक्स टाइम दिया है नहीं। तो क्या दिया गया है, 2 घंटे से। तो जब भी ऐसे आ जाए 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जब भी ऐसा आएगा तो क्या यूज करेंगे, फॉर का। तो आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर, क्या हो जाएगा, कितने, फिर लास्ट में टाइम, तो 2 घंटे, क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स।
क्या हो गया, आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर। अब देखो यहाँ पर क्या था, 2 घंटे से, इसलिए हमने क्या यूज किया, फॉर का। लेकिन अगर यही क्या होता, मैं 2 बजे से कपड़े धो रहा हूं, तो क्या हो जाता, तब ये चेंज हो जाता, यहाँ फॉर ना लगे क्या लग जाता, सिंस, और क्या हो जाता, आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock। क्यों, क्योंकि अब फिक्स टाइम दीजिए कितने बजे से, 2 बजे से। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता हूं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो इन्हीं सेंटेंस में मैं क्या करता हूं, नेगेटिव को भी समझा देता हूं, क्योंकि वो क्या है, काफी इजी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, बस हमें हैज और हैव के बाद में यहां पर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। क्या चीज, नॉट, यानी हैज नॉट प्लस बीन, हैज प्लस नॉट प्लस बीन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। अब नेगेटिव मतलब क्या, जब भी हिंदी के वाक्यों में नहीं या कभी नहीं आता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसे वह सुबह से नहीं टहल रहा है, यहां पर मान लो क्या हो जाए, नहीं, वह सुबह से नहीं टहल रहा है, मैं 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा हूं, क्या हो जाए, मैं 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा हूं। ठीक है, तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो जैसे अफर्मेटिव किया हमने बिल्कुल इसी तरीके से ही करेंगे, बस यहां पर हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। क्या चीज, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे ताकि ये दूर न जा पाए। तो चलो नॉट लगाते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो आप ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर तुरंत क्या जाएगा, नॉट। तो यहां पर बस क्या कर लेंगे, जैसे ही हैज और नॉट, ही हैज नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैज के बाद तुरंत क्या आ गया, नॉट, और फिर बीन लिख देंगे। ऐसे ही सिमिलर यहां पर हम क्या करेंगे, हैव और बीन के बीच में बस क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो आई हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा हूं। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो बस हैज बीन या हैव बीन के बीच में ही हमें नॉट लगा देना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अभी आपकी स्क्रीन पर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ रहे होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसे ट्रांसलेट करिए और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और एक एक करके उसे भी हम समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। इसका क्या मतलब है कि यानी जो हमारा सेंटेंस दिया गया होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, क्या शब्द से। जैसे क्या राम 5 बजे से पढ़ रहा है, या क्या वे 2 दिन से बुखार से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर देखो वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, किससे हुई है, क्या शब्द से। तो जब अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी आसानी के लिए हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर लिख दिया है, और उसी ही स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसी की हेल्प से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, हैज। तो ये हो गया हमारा हैज, फिर सब्जेक्ट, तो हैज राम, उसके बाद में वीन, हैज राम वीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो क्या होगा, पढ़ना, पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड, क्या हो जाएगा, रीडिंग, हैज राम बीन रीडिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ है नहीं, अदर वर्ड में भी कुछ नहीं रह गया है, तो हैज राम बीन रीडिंग। ठीक है, क्या 5 बजे से, तो 5 बजे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी फिक्स टाइम है, तो क्या लगेगा, सिंस। तो हैज राम बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहां से क्या हो गया, क्या राम 5 बजे से पढ़ रहा है, तो हैज राम बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो सबसे आसान तरीका, अफर्मेटिव समझ आया है ना, तो जैसे हम अफर्मेटिव में करते हैं, जब अगर इसको अफर्मेटिव बनाते तो क्या होता, राम हैज बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, राम 5 बजे से पढ़ रहा है। तो बस क्या करना, जो हैज या हैव आ रहा है उसी को उठा के बाहर फेंक देना है,
बाहर बिंदु से सब्जेक्ट से पहले फेंक देना है, बस हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो क्या करना है, जो अगर आपको अफर्मेटिव आ गया है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा हैज या हैव आएगा उस को उठा के बाहर फेंक देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अदरवाइज इस पर आप फॉर्म कर सकते हो। अब अगला देखते हैं, क्या वे 2 दिन से बुखार से पीड़ित हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब दे, और दे के साथ में क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट टू हैव दे बीन, उसके बाद में पीड़ित होना मतलब सफर करना, तो क्या हो जाएगा, हैव दे बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। उसके बाद में अब यहाँ पे कितने दिन से, 2 दिन से, तो टाइम दे दिया। अब यहाँ पर सिंस लगेगा या फॉर, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिन से, क्या ये फिक्स टाइम है, नहीं। तो जब भी अगर फिक्स टाइम नहीं आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। तो हैव दे बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैव दे बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव का एक रूल देख लिया। अब इसके बाद जो इसका सेकंड रूल है हम उसे देखते हैं। तो अब हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर 2 है वो देखते हैं। तो यहाँ रूल नंबर 2 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो रूल नंबर 2 में है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, ऐसे शब्द आए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नसूचक शब्द को हम WH वर्ड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि व्हाट, वेयर, व्हेन ऐसे ही बनता है WH से, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, WH वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे जब आ जाए कोई भी सेंटेंस दिया है उसके बीच में क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द आ रहे हैं, तब उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम उसे समझते हैं। तो देखो, जो इससे पहले अभी हमने पढ़ा है रूल नंबर 1, उसमें जैसे ट्रांसलेशन करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बस फर्क इतना है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द जो बीच में आ रहा है उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिख देंगे, बस हमारा क्या होगा, ये बनके तैयार हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम उसको एक एक करके स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला एग्जांपल दिया है वो क्या दिया है, वह कल से पार्क क्यों जा रहा है। ठीक है, तो वह कल से पार्क क्यों जा रहा है, तो क्यों क्या आ गया बीच में, और हमने क्या कहा कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको सबसे पहले लिखना है, यानी WH वर्ड सबसे पहले लिखना है। तो क्यों यानी व्हाई, उसके बाद में हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वह है, वह के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज, व्हाई हैज ही। उसके बाद में फिर बीन, व्हाई हैज ही बीन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाना यानी गो का गोइंग, व्हाई हैज ही बीन गोइंग, कहां पे, गोइंग टू पार्क, गोइंग टू पार्क। अब कल से है तो फिक्स है यानी कल से ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैज ही बीन गोइंग टू पार्क सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, व्हाई हैज ही बीन गोइंग टू पार्क सिंस यस्टरडे, वह कल से पार्क क्यों जा रहा है। अब हम अपना अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। रेखा और रमन जनवरी से कहां रह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, तो कहां, कहां यानी वेयर, वेयर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है, वेयर। अब ना सब्जेक्ट, तो रेखा और रमन, तो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हमारा क्या हो जाता है, हैव आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर हैव रेखा एंड रमन, वेयर हैव रेखा एंड रमन। उसके बाद में क्या आएगा, फिर वीन लगा देंगे, ये हो गया वीन, और रहना यानी लिव, तो क्या हो जाएगा, लिविंग, लिविंग, ठीक है। वेयर हैव रेखा एंड रमन बीन लिविंग, तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हैड अब सिंस या फॉर, तो यहाँ पर क्या देगा, जनवरी। तो जनवरी क्या है, फिक्स मंथ, हमने बताया था जब भी डेज का नेम, मंथ का नेम दे दी तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस, और लास्ट में टाइम, टाइम क्या है, जनवरी, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हैव रेखा एंड रमन
बीन लिविंग सिंस जनवरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज बतानी है, तो बता देते हैं ताकि आपका काम हो जाए। अब मान लो अगर इसी में ही निगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे वह कल से पार्क क्यों नहीं जा रहा है, या रेखा और रमन जनवरी से कहाँ नहीं रह रहे हैं, ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा देना है। जैसे वह कल से पार्क क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या हो जाए, क्यों नहीं जा रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमने क्या कहा, बस कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा देना है, तो निगेटिव जो है इंट्रोगेटिव पे निगेटिव वो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो why has he not been, क्या हो जाएगा, why has he not been going to park since yesterday। तो बस इतना से करना होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। तो इस टेंस के बचे हुए रूल को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कह रहा है तुम्हें कल से कौन पीट रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें कौन वर्ड बीच में दिया गया हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कौन वाले वर्ड को बिल्कुल हम अफर्मेटिव की तरह ही सॉल्व करते हैं, बस फर्क इतना है कि जहां पर हमारा सब्जेक्ट होता था उस सब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, कौन, क्योंकि ये कौन ही हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो कौन हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, तो कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु, ये हो जाएगा हमारा हु, और फिर क्या आता है, हैज प्लस बीन या हैव प्लस बीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हैज बीन। इस वजह से क्योंकि हु जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा, हु हैज बीन, और फिर बाद में पीटना यानी बीट, तो क्या हो जाएगा, बीटिंग, हु हैज बीन बीटिंग, हु हैज बीन बीटिंग तुम्हें, तो बीटिंग यू, हु हैज बीन बीटिंग यू, कल से क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हु हैज बीटिंग यू सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो तुम्हें कल से कौन पीट रहा है, Who has been beating you since yesterday। तो इसको बस इतना समझ लो कि बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही करेंगे, बस सब्जेक्ट की जगह पर हम हमेशा who लगाएंगे और उसके बाद में हमेशा has been, क्योंकि जो हमारा who होता है वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब देखो अगला जो रूल है वो क्या है, जब भी अगर how many, how much, which या whose, इन चारों में से यानी कितना, कौन सा और किसका, अगर ये किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे यहाँ पे कितना, कौन सा, किसका, अगर ये चीज अगर आ गया तो ये समझो कि उससे रिलेटेड जो नाउन होगा वो हमेशा अपने साथ में लेके आएगा। कैसे, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम समझाते हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा है WH वर्ड, WH वर्ड यही चार ही होंगे इस कंडीशन में, इसके अलावा और कोई जो रूल नंबर 2 में पढ़ा था वो नहीं होगा। फिर उसके तुरंत बाद में नाउन, हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो अदर वर्ड रहेगा वो भी लिख देंगे, फिर सिंस और टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। और एक चीज यहाँ समझ लो, जो हाउ मैनी होगा वो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी, जिन चीजों को नहीं गिन सकते हैं, जो लिक्विड की चीजें होती है, उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तुम 1 घंटे से कितना पानी भर रहे हो, तो पानी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते, तो क्या आएगा, हाउ मच, और कितना पानी, तो जो इसके बगल में जस्ट जो रहेगा वो नाउन होगा, वो भी साथ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर, क्या हो जाएगा, हाउ और मच, और जो रिलेटेड नाउन है क्या है, वाटर, तो ये हो जाएगा हाउ मच वाटर। उसके बाद में हैव या हैव, तो तुम है तो तुम के लिए क्या होगा, हैव, तो हाउ मच वाटर हैव यू, क्योंकि क्या है सब्जेक्ट, तो हैव यू, उसके बाद में बीन, हैव यू बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, भरना यानी फिल, तो क्या हो जाएगा, फिलिंग, हैव बीन फिलिंग, क्या होगा, हाउ मच वाटर हैव यू बीन फिलिंग। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, तो सिंस या फॉर 1 घंटे से है, तो क्या हो जाएगा, फॉर, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, फॉर, और कितने टाइम देर का, 1 आवर, फॉर एन आवर, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, हाउ मच वाटर हैव यू बीन फिलिंग फॉर एन आवर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो इन चारों वाले, ठीक है, WH वर्ड वाले सेंटेंस होंगे उनको इस तरीके से हम करेंगे। सो
आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस आ रहे होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके, वो भी समझ सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। Esse é teu chefe.